ये वो देख वो देख वो देख वो देख। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना अगले 5 सालों में, सोचा नहीं होगा किसी ने। अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है भी ना, और वो अगर स्पिनर पे हल्का भी है और वो अगर बिग बैश भी खेलता है, उसको वहां वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो वैसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है। क्या बोला तूने? ऐसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है। कैसे? हाँ कैसे? अभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मार दे मुल्ली पे। चूना लगा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। ये किस तरह के लोग मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भारी मिस्टेक हो गया सर। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। ये जो गाली दे रहा है कोई। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर। ये आ गया रेंज में। अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए। को पैसा बर्बाद पहन चोर। बॉलिंग से ही हटा दिया उसको कहा ईगल तेरे हो गए पंख खराब, तू अपने चेंज करवा के, तेरी सोफा गद्दी फट गई, वो अपनी गद्दी सिलवाने गया हुआ है। भाई दे 9 बॉल पे 9 बॉल, दे 9 बॉल पे 9 बॉल, उसको हटा ही दिया बॉलिंग से। और 2.4 में 45 रन पड़े, भाई को विकेट नहीं मिला और बेइज्जती हुई वो अलग से। यार ये जो बहन के टके कह रहे थे कुछ साल पहले, बाबर आजम जो है वो आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शाहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, मोहम्मद रिजवान 150 करोड़ का बिकेगा जी आईपीएल में। बेटा आईपीएल तो दुनिया की नंबर 1 लीग है। दुनिया की जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाकर जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लानत है कि हमने इनको पिक क्यों किया है। भाईजान सुनिएगा जरा, बाबर आजम 2, रिजू डांसर लिपस्टिक मौलवी 10 बालों पे 4 रन और सिंगले ले रहा है, बिल्कुल सिंगले ले रहा है, ऐसे ना स्ट्रोक सिंगले ले रहा है। ये तो हो गया। उत्ते बात है शाहीन लंगड़ा सर, 2 ओवर्स में इस बंदे ने 43 रन खाए हैं और 43 रन नहीं सिर्फ खाए, फिर इसको बॉलिंग से भी हटा दिया गया है। तभी इसको ना बॉलिंग से भी हटा दिया गया। ये शाहीन अफरीदी है ईगल, ईगल ईगल की टांगे काट दी उन्होंने बेटा, लंगड़ा बना दिया ईगल को। प्रीमियम फास्ट बॉलर को जो ठोका लगाया ना ऑस्ट्रेलियंस ने बिग बैश में, टीम साइफर्ट ने मार के मैं कहता हूं बड़कस निकाल दिया। आपके जो है वो टेपिए का, सॉरी आपके जो है वो प्रीमियम तीन की मैं कहता हूं उसने मंजी ठोक दिया। बैन मतलब क्या क्रिकेट है आप लोगों की। पीएसएल की जो चट्टों से बाहर आना नहीं है। और जैसे ही परफॉर्मेंस की बात करेंगे दूसरी लीग में जलील 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 गजब बेइज्जती है। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है इनको वापस बुला लो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था, तो शाहीन ने कर दिया वो तो खीर ही होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, नो स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेक ऑफ कर लिया जाता है। एम्बैरेसमेंट। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक बिचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरेस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है।
जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। लो भाई, तनवीर अहमद कहता है कि भाई बाबर आजम बारिश की वजह से जो है ना वो रन्स नहीं कर पाया है, अगर बारिश ना होती तो भाई बाबर आजम रन्स कर देता। मैंने ऐसा कब कहा? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा। भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले भी वही शॉट खेला उसने, लेकिन वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गिर गया। तो इस तरीके से मत खेलें। और दूसरा, हम बाबर को कहते हैं कि यार 20 ओवर में तुम ये इस तरह की शॉटें मत खेलो। ये 20 ओवर का मैच नहीं था, ये 11 ओवर का मैच था। बारिश की वजह से डिले हुआ मैच 11 ओवर का हुआ। अब 11 में और आपने तेज खेलना है तो जाहिर बात है फिर ज्यादातर चांसेस तो बाबर के ये ना आउट होने के। भाई बारिश क्या बारिश, अगर वहां पे मैच ना होता तो भाई बाबर आजम ने प्रैक्टिस मैच में ही 100 कर देना था। नहीं, बारिश की तो कोई गलती नहीं थी यार। बारिश कहाँ ऑस्ट्रेलिया में होती है, यहाँ पे देखो आज यहाँ पे भी हुई है। फिर मैं भी बोलूंगा यार बारिश हुई है, मैं क्या करने आ गया काम पे, फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, है ना? ना सही है, गुड है तनवीर अहमद, बारिश की वजह थी, बाबर की तो कोई गलती नहीं थी। बारिश ना होती तो भाई बाबर आजम का 200 बन जाता था। तो भाई हमारी आंखों का तारा, और अब तो वो ऑस्ट्रेलियंस की भी आंखों का तारा, हमारा बॉब्जी किंग बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट की शान आन बान जान, और जिस तरह का स्टारडम उन्हें मिला हुआ है कोई उसके करीब भी नहीं भटक रहा इस वक्त पाकिस्तान में। तो बाबर आजम को तो इतना लोग सर पे चढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले चढ़ा रहे हैं, बट बाबर आजम जिस तरह की एम्बैरेसिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखा के पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को शर्मिंदा कर रहे हैं, जिस तरह की शॉट्स खेल के जिस तरह से आउट हो गए, तो एक और फेलियर पे काफी ज्यादा पाकिस्तान में गुस्सा और थोड़ी शर्म पाई जा रही है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे बाबर आजम, 4 चांद क्यों नहीं लगा रहे बिग बैश में। उस पर एशिया का या दुनिया का प्रीमियम बॉलर कहता है खुद को, अगलों ने तीसरी बॉल नहीं करने दी पहले ओवर के अंदर, आपने देखी हो। ठीक, ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। 3 में 45 से लगा तो फिर लगा भी दिया था उन्होंने। बाबर की बात कर ले, जितना उसने तीन बॉल्स उसको मिडल हुई हैं और तीनों की तीनों कैच दी हैं उसने, कि वो चाहे पहली पकड़ो, चाहे दूसरी पकड़ो, चाहे तीसरी पकड़ो, उन्होंने तीसरी पकड़ के बाहर भेज दिया। तो भाई यही परफॉर्मेंस मुझे लगता है रहेगी। मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तानी स्टार आउट ऑफ ग्राउंड तो बहुत हाई बन गई, ग्राउंड में नहीं बना। लीग के अंदर बाबर आजम फ्लॉप हो रहे हैं और बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे। हालांकि अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबर आजम को खरीदा क्यों, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या सोचा था। तो देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया कोई पागल नहीं है जो ऐसी मतलब फजूल पैसा किसी को भी दे देगी। उन्होंने कुछ ना कुछ देखा है बाबर आजम के अंदर, इसी वजह से उनको T20 जैसे फॉर्मेट में अपनी डोमेस्टिक लीग में परचेज किया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब देखो यहाँ पर अभी जो डोमेस्टिक लीग्स होती है, जो चीजें होती है ना, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि प्लेयर की फॉर्म नहीं लगी होती। 2 मैचें हुए हैं भाई, पूरी लीग बाकी है, पूरा बिग बैश बाकी है। इतना मुझे पता है कि बाबर आजम की अगर फॉर्म आएगी इस लीग के अंदर तो एक ही चीज हो सकती है, या तो अगला सेंचुरी मारेगा, और अगर दूसरी चीज हो सकती है तो भाई डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन में खड़ा होगा जब उसकी टीम को जरूरत होगी। तो भाई इस तरह के प्लेयर्स T20 के अंदर बाबर आजम खास तौर पे मतलब कभी कभार कर देता है भाई ऐसा सीन के मतलब हम बोलते हैं यार ये क्या कर रहा है, कभी 2 रन बना रहा है, कभी 10 रन बना रहा है, लेकिन जब बंदे की फॉर्म आती है, अभी वेट कर लो तीसरे मैच का, दिखा दूंगा आप लोगों को मैं कि कुछ नहीं तो 50 रन तो आएंगे लाजमी, और वो भी जल्दी आएंगे। कौन कह रहा माखी करने दिया। तो पाकिस्तानी प्लेयर जाके BBL में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बात करूंगा स्टार प्लेयर बाबर आजम की। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का एक अच्छा प्लेयर, हाँ नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है। बाबर आजम को दुनिया ने मानना है। बड़ी बात यह है कि बाबर आजम जब प्रेशर आता है ना तो उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसको उस पर काम करना चाहिए। फिर हम बाबर को एक बड़ा प्लेयर नहीं कह सकते, बड़ा प्लेयर तो प्रेशर को हैंडल करता है। नहीं, मैं अब भी उसको ये कह रहा हूँ, देखिए कब आता है ना तो उसको काम करना चाहिए। मैं आपको पहले आपको कहा कि उसको काम करना चाहिए। मैं उसको एज ए एडवाइस दूंगा, एज ए एडवाइस करूंगा कि भाई आपको काम करना चाहिए, आप बड़े प्लेयर हैं, आपसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी इनिंग की। और उसके बाद आप गए हैं ऑस्ट्रेलिया BPL खेलने के लिए और आपको उन्होंने खुद अच्छे तरीके से वेलकम किया है।